को स्क्रीन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको दिख रही है। ये है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की जो पीडीएफ है वो जारी हुई है। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, ये जो सूत्र हैं उनके द्वारा ये प्राप्त हुई है, लेकिन ये ऑथेंटिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार सबसे बड़े सवाल, क्या पेपर 200 नंबर का होगा? और यदि 200 नंबर का होगा तो क्या उसमें सिलेबस चेंज होगा? और यदि सिलेबस चेंज होगा तो क्या उसमें इंग्लिश आएगी? पदों की संख्या कितनी रहेगी? क्या कुछ चेंजेस है इस बार के एमपी पुलिस में? और यहाँ पर जब आप देख रहे हैं फ्रंट पेज, तो वहाँ पर लिखा है सूबेदार, मतलब ऐसा ही कहलाता है, शीघ्र लेखक, सहायक उप निरीक्षक मतलब एएसआई, प्रधान आरक्षक, आरक्षक पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में जीओपी 250/22। चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें क्योंकि यही पीडीएफ अगले 1-2 दिन के अंदर ये आ जाएगी। हालांकि पीडीएफ थोड़ी सी धुंधली है तो मैं कोशिश करूंगा इसको जूम इन जूम आउट करके आपको दिखाने की, और समझते जरा क्या है ये पूरी खबर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश पुलिस का ये ऑफिशियल जो अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जो है अभी आज जा नहीं पा रहा है, मतलब जो है एमपी पीबी और पुलिस विभाग के बीच जो मतभेद चल रहे थे उसको लेकर था कि मतलब पूरी रूल बुक नहीं बन पा रही थी। तो ये रूल बुक है। सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो भाई एज जो है, एज वैसे ही है जैसे पहले रहती थी। अनारक्षक के लिए एज है 18 से 33, और महिला और रिजर्व कैटेगरी के लिए है ये है 1 से 38 वर्ष की एज लिमिट है। क्लियर है? इसके बाद अब अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें थोड़ा सा हम टाइम देते हैं कि कितने पदों पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ चेंजेस है या ज्यों के त्यों है। तो देखते हैं, जरा शुरू से शुरू करते हैं। सूबेदार शीघ्र लेखक, ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, एमपीएसआई की पोस्ट नहीं है। ये है, मतलब पोस्ट आपको 2 स्टार लगाना मिलेंगे, लेकिन काम आपका स्टेनोग्राफर का होगा। तो इसमें जो है जो शैक्षणिक योग्यता मंगाई गई है उसमें आपकी 12वीं पास, और इसके साथ साथ शॉर्ट हैंड राइटिंग का भी सर्टिफिकेट आपमें मंगाया गया है। ठीक है, और सीपीसीटी का प्रमाण पत्र भी इसमें आपको लगेगा। तो ये 3 चीज़ें आपकी इसमें लगेंगी। इसके बाद है एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर, है ना, सहायक उप निरीक्षक इसको बोलते हैं। तो इसमें जो पोस्ट हैं इसमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक चीज़ जरा नोटिस करना, जब आप देखोगे तो इसमें कहीं ये चेक करना कि क्या कहीं पीजीडीसीए डीसीए मंगाया है। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि भाई पीजीडीसीए डीसीए से बेटर होता है सीपीसीटी, द बेस्ट। एक तो ये सस्ता होता है ना। आप योग्यताएं देखते जाएं, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जहाँ पर वो आपको पीजीडीसीए मंगा रहा होगा। और पीजीडीसीए की जगह पर वो जो ये जरूर है कि डिग्री जरूर मंगाता है कंप्यूटर से संबंधित। इसके अलावा सहायक उप निरीक्षक ये जो है ये टाइपिस्ट की जॉब है, एएसआई की ही जॉब है, और इसमें भी 12वीं पास ही मंगाया है, कंप्यूटर प्रवीणता बनाई है, सीपीसीटी मंगाया है, ये सारी चीज़ें इसमें मंगाई हैं। इसके अलावा प्रधान आरक्षक है तो इसमें 12वीं पास उत्तीर्ण मंगाया गया है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आरक्षक जेडी है, तो भाई आरक्षक जेडी इस बार भी 10वीं पास ही है, हर बार की तरह इस बार भी 10वीं पास है। और आराम से आप देखते हैं इसमें बहुत सारी पोस्ट निकलने वाली हैं, जैसे आरक्षक चालक, आरक्षक ट्रेड कुक, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन, फिटर, है ना। आरक्षक में 1-1, 2-2 जी पोस्टों की संख्या भी मैं बता दूंगा इसमें संभवतः पोस्टों की संख्या कितनी है। वेल्डर की भी है, आरक्षक कॉपरेटर की भी है, टेलर की भी है, ठीक है, मोची की भी है आरक्षक में। ठीक है, ये सारे पद होते हैं। ट्रेडमैन की है, ठीक है, प्लम्बर की है, माली की है, और इनमें अलग अलग है। नाई की है, तो इसमें नाई वगैरह जो छोटी पोस्ट है उनमें 8वीं पास तक मंगाया गया है। धोबी की है ना, स्वीपर की है। तो ये सारे अलग अलग पोस्ट हैं, सामान्य स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अलावा अब ये देखिए जरा, अगर जब आप आगे आएंगे तो आपको इसमें दिखेगा सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस। क्या सिलेबस चेंज हुआ है? सीधा उसी पेज पर रुक कर लेते हैं कि क्या सिलेबस जो है उसमें कोई चेंजेस है। तो ये देखिए, ये है सिलेबस ऑफिशियल। खुश हो जाइए सारे लोग, क्योंकि इस बार भी इंग्लिश नहीं आ रही है, सिलेबस परिवर्तित नहीं होगा।
क्लियर है। 40 नंबर सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, अभिरुचि, साइंस, गणित। तो ये तो समझ में कभी किसी को नहीं आए, मैं आपको सरल भाषा में बता दे रहा हूँ। एमपी आने वाला है, एमपी जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। क्लियर है। और वही 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी। अब लेकिन ये 200 नंबर का क्या रफड़ा है, तो इस बार जो है 200 नंबर का पेपर इस तरह से है, शेष 200 नंबर जो हैं वो शारीरिक दक्षता में जोड़ दिए गए हैं। क्लियर है। तो इस बार जो है जो फिजिकल होगा उसके भी नंबर जुड़ेंगे। मतलब यदि आप इसका सिंपली मतलब समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है, यदि आप कम समय में कोई भी चीज़ तय करते हैं, जैसे 100 दौड़ जो है वो 2 मिनट 40 सेकंड में मंगाई जाती है, तो अब यदि आप 35 सेकंड 30 सेकंड में उसे पूरा करते हैं तो आपको अब बोनस नंबर मिलेंगे, ये कहलाता है 100। तो ये है 50% मूल्यांकन जो है। और इसका लक्ष्य यही रखा गया है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका ये कहना था, ताकि गांव की जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इसमें सहभागिता कर पाएँ। क्लियर। तो ये है शारीरिक प्रवीणता के लिए। समझते हैं जरा। शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण का आयोजन, मूल्यांकन का चयन समिति जैसी पुलिस महानिदेशक गठित किया गया, पर्यवेक्षक किया जाएगा। शारीरिक दक्षता में अभ्यर्थी को अधिकतम कुल योग में न्यूनतम 30 अंक लेने पड़ेंगे, है ना। तो आप समझ रहे हो, मतलब क्वालिफाइड तो आपको करना ही है, साथ साथ में आपको अच्छा दौड़ना पड़ेगा। क्लियर है। इसके अलावा यही सेम फिर आरक्षक रेडियो के लिए है, यही प्रोसेस आपकी सारी की सारी। यही फिर आरक्षक फोटो, है ना, जो 4th कैटेगरी के हैं उनके लिए भी है, चालक के लिए भी सेम ही है। पेपर सबका सेम होगा, है ना, सिलेबस किसी का चेंज नहीं होगा, चाहे आप ट्रेड में चले जाओ, चाहे आप कंप्यूटर ऑपरेटर में चले जाओ। क्लियर है। तो सिलेबस जो है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, ये सारे सब्जेक्ट आने लग रहे हैं। क्लियर है। अब एग्ज़ाम कब होगा? अच्छा, अब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शारीरिक मापदंड देख लेते हैं जो सुविधा हैं, खासतौर से एसआई के लिए। उनके लिए लंबाई मंगाई गई है 162 और गर्ल्स के लिए मंगाई गई है 152। आरक्षक में 168 सेंटीमीटर है और महिलाओं में है 155। क्लियर है। और 5 सेंटीमीटर का सीना उनको फुलाना होगा। अगर अनुसूचित जाति के लिए बात की जाए तो 160 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर ही है। 76 से लेकर के 81 सेंटीमीटर तक फुलाना होगा। बाकी सारे उप निरीक्षक में भी वही 160 और 155 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। इसके अलावा अन्य पोस्टें भी जो हैं, गोरखा वगैरह मराठा के लिए, उनके लिए भी यही सब चीज़ें हैं। क्लियर है। तो हालांकि अभी पोस्ट की संख्या कितनी होगी ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन लगभग काफ़ी सारे प्रकार की पोस्टें आपको इस बार देखने मिलेंगी। गोला फेंकना होगा, गोला वही 7.26 kg का रहेगा अपने लड़कों का, है ना। और लंबी कूंद तीसरे स्तर पर दिए जाएंगे। और माफ कीजिए, प्रत्येक 3 अवसर दिए जाएंगे, है ना। लंबी कूंद और गोला फेंक में 3 अवसर दिए जाएंगे, जैसे हर साल दिए जाते थे। इसके अलावा अगर बात करें महिलाओं के लिए जो गोला होगा वो कितने किलो का होगा? 4 किलो का। तो जो आपको पिछली आपने उसमें देखा था जेल पैरी में, वही सारी जो वो है आपकी शारीरिक योग्यता वही मांगी गई है। ओके, तो जल्दी ही इसका ऑफिशियल रूल बुक आने वाली है, तो आप तैयारी में लग जाएं। एमपी पुलिस भी अब बिल्कुल मुहाने पर है। क्लियर है। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये जानकारी आपको कैसे लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।